डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने आज दिल्ली सचिवालय में डीटीसी बस मार्शलों को अपना समर्थन दिया। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी जी ने मार्शलों के धरने को संबोधित किया और कहा कि इस जायज लड़ाई के संघर्ष में हमारी यूनियन आपके साथ है और ये दिल्ली सरकार आप मार्शलों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रही है। 5 महीने की तनख्वाह न मिलने के कारण सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी मार्शलों के धरने को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी इस पेट की भूख की लड़ाई में आपके साथ हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम आपको तनख्वाह दिलवाने आए हैं। दिल्ली डीटीसी यूनियन के अध्यक्ष श्री हमारे बीच में मनोज जी आ चुके हैं और ये कह रहे हैं हम भी तुम्हारे साथ बोला तो आपके साथ घटना घटी है, हमें बताया समाचार मेरा हम भी मार्शल के साथ लड़ेंगे। तो भाई मैं मनोज जी ललित चौधरी जी बोलेंगे, भाई साहब आपका स्वागत है मंच पर। आप मंच पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। साथियों, मैं ललित चौधरी डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से अध्यक्ष हूं और साथ में हमारे महामंत्री जी मनोज शर्मा जी। साथियों, आपको शायद नहीं मालूम होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, आपके जितने आंदोलन अब से एलजी हाउस पे और सीएम हाउस पे हुए थे कोर्ट में हम काफी समय से आपके साथ हैं और लगातार सचिन भाई जो है कोटली से नोएडा डिपो के और ये मुकेश भाई हैं तो इनसे लगातार टच में है और हमारे मीडिया ग्रुप में आपकी सारी खबरें चलाई जा रही हैं। और साथियों, आपका एक अपना चैनल भी चलाते हैं हम, जड़ तक न्यूज, इसकी खबरें आपके पास आती रहती होंगी। साथियों, आपके समर्थन में हम शुरू से हैं, लेकिन अब जब ऐसा आदेश आ गया है कि जो मार्शल हैं कॉल आउट ड्यूटी पर थे उन्हें वापस बुला लिया गया है और साथियों आपकी सिंपैथी लूटने के लिए एक तरफ एलजी ने आदेश के लिए करेंगे इन मार्शलों को वापस लिया जाए क्योंकि इनकी भर्ती में अनियमितता हुई थी, यानी कि कुछ खामियां थी। और साथियों, जो लॉलीपॉप आपको दिया गया है कि आपको होमगार्ड के एज ए होमगार्ड नौकरी देंगे, तो साथियों इतनी ज्यादा अच्छी स्थिति होमगार्ड की भी नहीं है और जैसे नियम आपके ऊपर है उनके ऊपर भी होमगार्ड बॉम्बे एक्ट लगा हुआ है। साथियों, उन्हें भी आए दिन रोज कभी 31 अक्टूबर मार्च की 31 मार्च की तारीख दे दी गई है, उन्हें भी निकाला जाना है। तो ये एक लॉलीपॉप है कि आपको होमगार्ड में भेजने के लिए ताकि आप लोग अपने जो 5 महीने का वेतन है उसे भूल जाएं और इसी लालच में लगे रहें कि हम होमगार्ड में जाने वाले हैं। साथियों, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगर ये चाहें तो इन्होंने डीटीसी में सुरक्षा कर्मी भी भर्ती करे हुए हैं जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कितने साल तक रहेंगे, तो आपको सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी रख सकते हैं। लेकिन सरकार की नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। आपके वेतन की, आपके रुके हुए वेतन की कोई भी बात नहीं कर रहा है और 6 महीने से होमगार्ड को भी वेतन नहीं मिला है, आपकी नॉलेज में होगा। तो साथियों, आपको आज निकालना, कुछ साथी को जिस टाइम भर्ती हुए थे आज से 8 साल पहले 9 साल पहले, उनकी उम्र लगभग 18-20 साल थी। तो साथियों, ये आपका गोल्डन पीरियड था जो सरकार ने अपना पक्ष अच्छा रखते हुए जनता को दिखाने के लिए कि हमने मोहल्ला मार्शल, कोरोना योद्धा और ये रोड पे रेड लाइट ऑफ ऑन के लिए रखे थे और बस मार्शल के लिए रखे थे। तो साथियों, अगर ये गलत नीति के द्वारा भर्ती हुए थे तो उस नीति को तो आज भी ये सुधार सकते हैं, पावर में बैठे हैं। साथियों, ना तो एलजी साहब चाहते, ना ये केजरीवाल सरकार चाहती कि आप लोगों का कुछ भला हो। इतना बड़ा कोई काम नहीं था, ये 5 महीने का वेतन क्यों रोका गया और वो भी त्योहार के समय में। तो साथियों, आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, पूरी डीटीसी साथ है। डीटीसी के कर्मचारियों को, डीटीसी के सभी कर्मचारियों को आपके साथ होने से एक सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का माहौल नजर आता था। और ये जो मार्शल बस स्टैंडों पर लगे हुए थे उनकी वजह से बस लाइन में चलाने में बहुत सुविधा होती थी। साथियों,
महिलाओं को जैसी सुरक्षा महसूस होती थी वैसी ही सुरक्षा डीटीसी के कर्मचारियों को भी होती थी। तो डीटीसी का प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि आप डीटीसी में बतौर मार्शल रहो या बतौर सुरक्षा कर्मी रहो, लेकिन रहो डीटीसी के साथ। और साथियों, जो भी लीगल प्रोसीजर है हम उससे आपके लिए लड़ रहे हैं। आप समय समय पर हमारे मैसेज भी मिलते होंगे और हम बिल्कुल आपके समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। और दिल्ली होमगार्ड जिन्हें रोजगार नहीं, वो वेतन नहीं मिला है, मेहनताना नहीं मिला है, वो भी आपके साथ है। उनकी तरफ से मैं समर्थन देने आता हूँ। साथियों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का अध्यक्ष हूँ। डीटीसी में 10-12 साल नौकरी की है। आपकी तरह ही आंदोलन करते थे बड़े बड़े, जिसमें मेरा रोजगार जा चुका है। और मैं आज एज ए होमगार्ड भर्ती भी हूँ और मैं होमगार्ड की तरफ से भी कहता हूँ, उनका भी कहीं प्रधान माना जाता हूँ, तो वो भी आपके समर्थन में है। और साथियों, जो साथी आपके अन्य विभागों में, एसडीएम ऑफिस में या एमसीडी में जो नौकरी कर रहे थे, कल से उनका भी कॉल आउट वापस हो चुका है, तो वो भी आपके साथ ही आएंगे। आपका आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। आपकी एकता बनी रही इसी तरीके से, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा। और इस लॉलीपॉप में मत रहना कि हमें होमगार्ड में जाना है। हम तो सिविल डिफेंस में ठीक है, हम तो डीटीसी में सुरक्षा कर्मी की तरह, तो उससे भी ठीक है। तो हमें ऐसा लॉलीपॉप मत दो। हमारा एक स्थायी निष्कर्ष निकालो, एक लंबी नौकरी, 60 साल की नौकरी की गारंटी दो। ये साथियों, हर हमारे ऊपर लटकती है, ये हर बार नहीं होनी चाहिए। और साथियों, एक खबर मिली है आपके और हमारे इसी बीच में कुछ, देखो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ साथी जो ऐसे हैं जिन्हें हम पर्सनली तौर पे जानते हैं, जो दिल्ली सरकार के एज ए प्यादे वो आपकी यहाँ की खबर वहाँ देने के लिए आपके बीच में आए हैं और वो मेरी आवाज को सुन भी रहे हैं अच्छी तरीके से। पता भी है, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। तो साथियों, ऐसे साथियों को चिन्हित करो और मंच पर बिल्कुल मत आने दो, वो आपकी भीड़ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, अभी पता लगा है कि वो कॉलर पे माइक और कॉलर पे कैमरा लगाकर आपकी पल पल की खबर, यहाँ कौन आया था, कितनी संख्या है, या उनकी तरफ से आपको बरकरार रहे हैं कि आपकी तनख्वाह जो जल्दी आ जाएगी। तो साथियों, वो केवल उनकी तरफ से जगह प्रतिनिधि हैं, तो थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि धरने को बनाए रखना एक मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान है। एक के कान में बोलेगा, दो के कान में बोलेगा, धरना टूटेगा। तो अपनी एकता को बनाए रखें। और साथियों, इसी बात के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डीटीसी का पूरा सहयोग आपके साथ है और आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे और बैक सपोर्ट में अभी भी लड़ रहे हैं। तो साथियों, इसी बात को, अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद साथियों। भारत मार्शल एकता जिंदाबाद, मार्शल एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। रिपोर्ट ललित चौधरी। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।